ट्रंप को अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत चाहिए। ये बात नजम सेठी भी कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं। एक्चुअली ट्रंप ये चाहता है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, और मैं ये मानता ही नहीं कि ट्रंप ने पाकिस्तान से इसराइल के हवाले से ऐसी कोई बात ना की हो, गो के इस बात का एलामिया जारी किया हो या ना किया हो। मेरी दानिश में मेरा अपना ये तजज़िया है, मुझे लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस मीटिंग में पाकिस्तान से इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बात ना की हो। नोबेल इनाम के लिए ट्रंप को पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए लगातार, और जितने भी हुक्मरान जाते हैं, यानी एक तरफ जो फलस्तीनियों के साथ जुल्म और जबर हो रहा है उसमें अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ जितने मुसलमान हुक्मरान जाते हैं वो जाके ट्रंप की खुशामद करते हैं, और हमने देखा खुशामद होते हुए। तो अफगानिस्तान और ईरान के खिलाफ एक प्रॉक्सी भी चाहिए अमेरिका को फ्यूचर में, और चाइना से पाकिस्तान को वो चाहते हैं ज़रा दूर भी रहे, और सऊदी अरब और पूरे खित्ते के लिए वहाँ पे उन्हें इजाफी फौज भी चाहिए जो किराए पे उनको दस्तयाब हो, जिसको वो इस्तेमाल कर सके। ये रीजन के लिए भी आप देखिएगा आने वाले दिनों में और भी जगहों पे पाकिस्तान के मुआहदे हो जाएंगे, और पाकिस्तान के जो कीमती रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ये भी अमेरिका को चाहिए। तो अमेरिका की डिमांड्स भी ऑब्वियस हैं और पाकिस्तान की भी। अब एक और सवाल नाज़रीन पैदा हो गया, और ये सवाल एक बड़ा सवाल है। ये सवाल उठ रहा है एक खातून के बारे में, और मैं जानता नहीं खातून को ज़्यादा, लेकिन मैंने सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब के ट्वीट में पढ़ा और मुझे पता चला कि इन्हें माजी में कोई तमगा शमगा भी दिया गया है, सदारती अवार्ड भी, यही खातून को, और ये इसी रिजीम ने दिया है। ये बरतानवी शहरी हैं और हैं तो पाकिस्तानी बरतानवी, और ये बरतानिया में रहती हैं लंदन में। इनके बारे में सेनेटर मुश्ताक साहब की ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी, फिर मैंने 2-4 और लोगों की देखी तो मैं हैरान हो गया कि ये क्या चल रहा है। सेनेटर मुश्ताक कहते हैं हुकूमत की फ़लस्तीन पॉलिसी पर संगीन सवालिया निशान पैदा हो गया है। पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की खुली धज्जियाँ उड़ाते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी वफ़द में एक ऐसी खातून को शामिल किया गया जो खुले आम गासिब इसराइल की मदह सराई करती रही हैं और इसको तस्लीम करने की राह हमवार करती रही हैं। आखिर ये खातून शमा जुनेजो किसके ईमा पर पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी करने के लिए आगे लाई गई हैं। एक ऐसे वक्त में जब नाजायज़ नस्ल परस्त इसराइली रियासत जो फ़लस्तीनियों की लाइव स्ट्रीमिंग जेनोसाइड कर रही है, ऐसे आम फोरम पर इकबाल और कायद के पाकिस्तान की नुमाइंदगी एक ऐसे इसराइल नवाज फ़र्द को सौंप देना पाकिस्तानियों के जज्बात की तौहीन है। क्या यह हमारी दहाइयों पर मुहित फ़लस्तीन पॉलिसी को धोखा देने के मुतरादिफ नहीं? पाकिस्तानी अवाम ये सवाल पूछने में हक बजानिब हैं कि आखिर पाकिस्तान के नाम पर यह तौहीन आमेज़ फैसला किसने और क्यों किया? क्या हुकूमत इस वक्त का इंतज़ार कर रही है कि फ़ौजी इखलाकियात पर PhD रखने वाली शमा जुनेजो हमें इसराइल को तस्लीम करने के साथ साथ हमें इसराइल के कातिल आर्मी के मोस्ट मॉरल आर्मी के भाषण भी दें? यह महज एक गलती नहीं बल्कि कौमी फ़लस्तीन पॉलिसी और अवामी एतमाद के साथ खुली गद्दारी है। हुकूमत खुलकर इस पर माफ़ी मांगे और बता दे। ये सवाल और लोगों ने भी उठाया। सवाल पता क्यों उठा कि माजी में कुछ ट्वीट सोशल मीडिया में शेयर किए गए जिनके मुताबिक ये खातून ये दबाव डालती रही हैं और जोर देती रही हैं कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर देना चाहिए। ये मैं पहले भी कहती थी, अब भी कहती हूँ, पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करना चाहिए। फिर ये नेतन्याहू के बारे में बड़े पॉजिटिव कमेंटिंग करती रही हैं माजी में। तो ये इनका जो सोचने का नजरिया वो ये था। लेकिन अभी अचानक से मामला तब सामने आता है जब ये पता चला कि शहबाज शरीफ साहब जब बरतानिया गए तो इस खातून को उनके बहुत करीब एक्सेस हासिल हो गई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के अंदर इनकी मुदाखलत हो गई। मिसाल के तौर पे ये खातून लिखती है अपने ट्विटर पे कि आज लंदन के चर्चिल होटल में, जहां पे ये शहबाज शरीफ वगैरह ठहरे हुए थे, फायर अलार्म की वजह से हम सबको इमरजेंसी में बाहर निकलना पड़ा। फायर अलार्म बज गया ना तो आपको फौरन निकलना पड़ता है इमरजेंसी एग्जिट से। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम 7वें फ्लोर से फाइलों समेत, अब ये फाइलों का लफ्ज है, फाइलों समेत सीढ़ियां उतर के नीचे भागना था, लेकिन बचत हो गई और गिरी नहीं। हाई कमीशन के स्टाफ ने मदद की और अंदर जाने तक साथ ही रहे। अब ये इन्होंने अपनी सारी इंफॉर्मेशन दी कि जनाब मैं वहां पे मौजूद थी चर्चिल होटल में लंदन में, और वहां फायर अलार्म बज गया और मैं फाइलों समेत सीढ़ियों से भाग के नीचे उतरी, मेरी बचत हो गई, मैं नहीं गिरी, और हाई कमीशन के स्टाफ ने भी मदद की और मेरे साथ ही अंदर तक गए। अच्छा, अब इनसे एक सवाल किया है एक अकाउंट होल्डर ने, जिसका एक अकाउंट है सोशल मीडिया पे,
उन्होंने पूछा कि आप वहाँ होटल में रहती हैं या फिर पाकिस्तान के वफद में आपको भी शामिल कर लिया जाता है इसलिए आप होटल में स्टे करती हैं। उन्होंने कहा जी मेरा घर लंदन में ही है, लेकिन वजीर आजम साहब की सीक्रेट फाइल्स को मैं घर में काम के लिए नहीं ले जा सकती, इसलिए होटल में ही सब इकट्ठे जब तक हम न्यूयॉर्क जाएंगे। अब यानी ये होटल में रहती हैं, लंदन में इनका घर है, और वो इसलिए कि इन्होंने न्यूयॉर्क साथ जाना था इकट्ठे, बाकी सबके साथ ही इन्होंने न्यूयॉर्क जाना था। अब इसमें ना एक ट्वीट और था जहां से सबके कान खड़े हुए थे, बाद में पता चला ये ट्वीट अब मौजूद नहीं है। वो ट्वीट ये बता रहा था कि इस खातून ने अनाउंस किया सोशल मीडिया के ऊपर कि एयरफोर्स 1 के अंदर बैठकर ये ट्रैवल कर रही हैं वजीर आज़म के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के लिए अमेरिका में। और फिर एक तस्वीर देखी गई सोशल मीडिया पे और मीडिया पे भी आई कि ख्वाजा आसिफ बैठे हुए, उनके पीछे बिल्कुल ये खातून बैठी हुई हैं। यानी जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो रही है तो ये खातून वहाँ नुमाइंदगी कर रही हैं